गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो भी 2017 में जो आरओ मुख्य परीक्षा में जो विलोम शब्द पूछे गए थे उन शब्दों को लेकर के आज मैं हाजिर हूँ। ये आपके इसमें खाने में शब्द होंगे और यहाँ होंगे आपके उनके विलोम शब्द। जैसे ये शब्द है आपका निषिद्ध, परीक्षाओं का फेवरेट है, ये बार बार पूछा जाता है। निषिद्ध, निषिद्ध का होता है विलोम शब्द विहित। शुद्ध, शुद्ध शब्द है, इसका विलोम शब्द होता है, इसमें आपका अ उपसर्ग लग जाता है और यह जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है शुद्ध का अशुद्ध। सिद्ध में भी वैसे ही अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और इसका अपोजिट विलोम शब्द बन गया है असिद्ध। गर्हित, ये थोड़ा सा देखें, ग्रहण से ये शब्द जो है आया है, ग्रहण करने से, तो ग्रहण से अगर आप इसे जोड़ करके देखते हैं तो ऑप्शन में जो त्यक्त दिखाई देगा तो इसे फिर आप सही कर ले जाएंगे। आगे देखें, कुछ विलोम शब्द हैं आपके। जैसे विलोम शब्द है आपका लब्ध। लब्ध, इसका अर्थ होता है पाना। लब्ध का अर्थ होता है पाना। लब्ध का अर्थ होता है पाना। और प्रदत्त का मतलब होता है देना। तो लब्ध का हो जाएगा प्रदत्त। लब्ध का अगर आपको पता है कि लब्ध का अर्थ पाना है तो इसका उल्टा जो है प्रदत्त। देखें, देने से लिखने से यहाँ से दत्त से पता चल रहा है, प्रदत्त मतलब प्रदान करना, देना। अगला शब्द है उत्तरायण। ये तो बिल्कुल आसान है, इसका तो उत्तरायण का दक्षिणायन आप आराम से कर ले जाएंगे। अगला है पलायन। पलायन मीन्स होता है भाग जाना, कोई जगह जो है छोड़ करके भाग जाना। और जो उन्नयन होता है इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की शुरुआत या कोई चीज़ का ऊपर उठना। अब दोनों, यह भागना है और ये जो है किसी चीज़ में उन्नति करना है, तो पलायन का उन्नयन विलोम शब्द दिखाई देता है। पलायन का क्या हो जाएगा? उन्नयन हो जाएगा। अगला शब्द है विस्थापन। विस्थापन का भी यही शब्द है कि कोई जगह चेंज करते हैं, किसी प्लेस को चेंज करते हैं, कहीं से और हम जा कर के विस्थापित हो जाते हैं, तो वह जो है शब्द होता है आपका विस्थापन। और जस्ट इसका जो है अपोजिट हो जाएगा संस्थापन, यानी किसी चीज़ को स्थापित करना। ठीक है, ये जो है किसी और जगह विस्थापित करना और ये जो है स्थापित करना। ईशान, ईशान कोना जो होता है उत्तर और पूरब के बीच में, यानी कि ये दिशा होती है उत्तर और पूर्व में, और जस्ट इसका जो है अपोजिट हो जाता है इधर दक्षिण और पश्चिम का जो ये कोना होता है, तो नैऋत्य इसे कहते हैं। नैऋत्य, ईशान का विलोम हो जाता है नैऋत्य। स्तब्ध, स्तब्ध का जो है विलोम सिर्फ अ उपसर्ग लगाते हैं और इसको आराम से हम पहचान लेंगे, अस्तब्ध हो जाएगा। आवर्तक, आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। आवर्तक का हो जाएगा, ये परीक्षाओं का खूब फेवरेट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। प्रवर्तक, प्रवर्तक जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, उन्हें यानी कि जो उसके प्रारंभ करता थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, तो वो प्रवर्तक माने जाते थे। और इसका जस्ट अपोजिट जो है हो जाएगा उपसर्ग लगा करके अप्रवर्तक। समर्थक यानी कि कोई
व्यक्ति है किसी के समर्थन में खड़े होते हैं, जो पार्टियां होती हैं उनके जो पीछे भीड़ होती है तो वो क्या होते हैं, समर्थक करने वाले समर्थक होते हैं। और जो विरोधी पार्टियां होती हैं यानी कि समर्थक शब्द का हो जाएगा विरोधी। आस्था का हो जाएगा अनास्था। असूया, असूया एक शब्द है, इसका हो जाएगा अनशुआ। अशुआ में जो है अनुपसर्ग लगेगा और यह शब्द बन जाएगा अनशुआ। अधिष्ठित, अधिष्ठित का देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये पूछा भी जाता है। अधिष्ठित का हो जाएगा अनधि, अधिष्ठित का अनधि। प्रतिष्ठित यानी किसी चीज़ को प्रतिष्ठित करना, इसका जो है अपोजिट हो जाएगा अप्रतिष्ठित। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसे अच्छे से फिर से लिख लेती हूँ। अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। विश्वास का हो जाएगा अविश्वास। प्रतिष्ठित का हो जाएगा अप्रतिष्ठित, विश्वास का हो जाएगा अविश्वास। एक बार और इसे दोहरा लेंगे। सॉरी, अभी अगला पेज देख लेते हैं, इसके बाद दोहराते हैं। देखिए ये शब्द है आपका विमुख, परीक्षाओं का फेवरेट। दो शब्दों का है ये उल्टा विमुख, या तो आपको उन्मुख आएगा प्रश्न में या आएगा सम्मुख। दोनों का अर्थ एक ही होता है। सम्मुख का अर्थ होता है उन्मुख और उन्मुख का अर्थ होता है सम्मुख। तो इसका विलोम शब्द जो है विमुख हो जाएगा, या विमुख का पूछेंगे तो उन्मुख या सम्मुख हो जाएगा। विशेष, कोई विशेष सी बात होती है तो उसका सीधी सी बात है कि साधारण सी बात है, सामान्य बात है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, आप कर ले जाएंगे। ये देखें, ये उलझाने वाला है थोड़ा सा, आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति या विपत्ति एक ही बात होती है और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है संपत्ति। आपत्ति या विपत्ति, इसका जो है जस्ट अपोजिट यानी कि विलोम शब्द हो जाता है संपत्ति। थोड़ा सा ये खराब लिख गया है, संपत्ति। आपत्ति और विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। अगला शब्द है स्वतंत्रता, यानी किसी और के अधीन होना। सॉरी, स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र होना और परतंत्रता का मतलब कि किसी के अधीन होना, किसी का गुलाम होना। अगला शब्द है वक्र। यह काफ़ी फेवरेट है एग्जाम्स का, ये भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट है आपका, पूछा जाता है। वक्र का हो जाएगा ऋजु, वक्र का ऋजु, वक्र का टेढ़ा और ऋजु का सीधा। अमीर का हो जाएगा गरीब, बिल्कुल आसान है। श्वेत का हो जाएगा अश्वेत या श्याम। श्वेत वर्ण का हो जाएगा श्याम वर्ण या श्वेत का अश्वेत, दोनों हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान देंगे, ये भी जो है आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निषिद्ध का हो जाएगा विहित, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, सिद्ध का हो जाएगा असिद्ध, गर्हित का हो जाएगा त्यक्त। गर्हित, इसे ध्यान देंगे, गर्हित का हो जाएगा त्यक्त। गर्हित मतलब ग्रहण करना, त्यक्त मतलब त्यागना। गर्हित का मतलब ग्रहण करना, त्यक्त का त्यागना। अगला देखेंगे जो शब्द है लब्ध। लब्ध का मैंने बताया था पाना, लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, पलायन का उन्नयन, विस्थापन का संस्थापन हो जाएगा, ईशान का नैऋत्य हो जाएगा, स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक, प्रवर्तक का अपरवर्तक, समर्थक का विरोधी, आस्था का अनास्था, असूया का अनसूया, अधिष्ठित का अनधि, प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित, विश्वास का अविश्वास। विमुख का उन्मुख या सम्मुख, विशेष का सामान्य या साधारण। विमुख का उन्मुख या सम्मुख,
विशेष का सामान्य या साधारण, आपत्ति या विपत्ति, ये ध्यान देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपत्ति और विपत्ति का संपत्ति। स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता, वक्र का हो जाएगा ऋजु, अमीर का हो जाएगा गरीब, श्वेत का हो जाएगा अश्वेत या श्याम। तो ये थे आज आरओ मुख्य परीक्षा 2017 में जो पूछे गए। आपके मुख्य परीक्षा में आपके विलोम शब्द 6 आते हैं और 2 नंबर के होते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपके 10 प्रश्न आते हैं और वो जो 10 प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के होते हैं। तो देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 10 नंबर के आएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में जो है ये विलोम शब्द आपके 12 नंबर के आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपको जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। डेली एक निबंध लिखना चाहिए, पत्र लेखन, टिप्पणी लेखन, इन सबका प्रैक्टिस जारी करना चाहिए। जीएस पे भी ध्यान देना चाहिए और करेंट अफेयर जो होता है, खास करके आपका जो है यूपी और भारत और वर्ल्ड को लेकर के जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इतिहास में आपको जो है आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उस पर ध्यान देना चाहिए। और विज्ञान भी है, काफ़ी महत्व, विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कम से कम 20 या 22 प्रश्न आते हैं आपके विज्ञान से। तो विज्ञान की तो कोई मार्केट में कोई अच्छी किताब नहीं है, उससे अच्छा है कि आप जो है 8 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं साइंस के लिए वो पढ़ लें आप, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।